भारत के शिकंजे से बच नहीं पाया मालदीव और वापस से मालदीव का भारत की ओर झुकाव देखकर चीन बौखला गया है। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। मालदीव और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय पायलट को मालदीव में हेलीकॉप्टर उड़ाने की मंजूरी दी है। मालदीव के इस फैसले से चीन के चिढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चीन भारत के साथ मालदीव के संबंध को खत्म कराना चाहता है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की तरफ से मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों एक समूह मालदीव आ रहा है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है। इस हेलीकॉप्टर के संचालन को बंद करने पर मालदीव के विपक्षी नेताओं ने पिछले दिनों मुइज्जू सरकार की जमकर खिंचाई की थी। मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी अहम मानी जाती है, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है। इसलिए हिंद महासागर को कूटनीतिक तौर पर भारत का बैकयार्ड कहा जाता है। मालदीव में मुइज्जू सरकार बनते ही भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए हैं, क्योंकि मुइज्जू को चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है। मुइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने का वादा किया था। मालदीव सरकार के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय पायलट अड्डू शहर आएंगे। GAN हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय हेलीकॉप्टर को अब भारतीय नागरिक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ भारत ने मालदीव के लिए अपना बजट भी बढ़ाया है। साल 2024-25 के लिए भारत ने 6 अरब रुपए की राशि मालदीव के लिए आवंटित की थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे 7.8 अरब रुपए कर दिया गया। भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। अभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है, लेकिन जल्दी ही इसके तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि जापान और जर्मनी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। जापान के हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक सकता है, जबकि जर्मनी तीसरे नंबर पर आ सकता है। किसी जमाने में जापान अमेरिका को पछाड़ने के करीब पहुंच गया था, लेकिन 1990 के दशक में उसकी इकोनॉमी में ठहराव आ गया था। आज चीन भी उसी स्थिति से गुजर रहा है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसे भी कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे विपरीत भारत दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ी थी और IMF के मुताबिक अगले 2 साल भी ऐसा ही अनुमान है। माना जा रहा है कि 2023 में डॉलर टर्म में जर्मनी की इकोनॉमी जापान से आगे पहुंच जाएगी, लेकिन जर्मनी के भी आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में महंगाई चरम पर है, एनर्जी की कीमत आसमान छू रही है और ग्रोथ में ठहराव आ गया है। जापान और जर्मनी की आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं और कारों के एक्सपोर्ट्स में उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत के साल 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है, लेकिन जापान और जर्मनी में जिस तरह के हालात हैं, उससे भारत के जल्दी ही इन देशों से आगे निकलने का अनुमान है। भारत बनाम जापान जर्मनी जापान में आबादी तेजी से घट रही है। देश में 2010 से आबादी में लगातार गिरावट आ रही है। दूसरी ओर जर्मनी कामगारों की कमी से जूझ रहा है। इसके उलट भारत ने आबादी के मामले में पिछले साल चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत में आने वाले दशकों तक आबादी के बढ़ते रहने की उम्मीद है। देश की 2/3 से अधिक आबादी वर्किंग एज में है। इससे देश में ज्यादा गुड्स के उत्पादन का अनुमान है। साथ ही देश में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बल मिलने की उम्मीद है। यह स्थिति तब है जब एशिया के अधिकांश देशों में बुजुर्गों की आबादी
तेजी से बढ़ रही है और वहां की आबादी घट रही है। यानी भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा।